गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु है संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जियो। ब्रह्म ज्ञानी आत्मा गुरमत विद्या मारतंड पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी दी जीवन गाथा आप सरवण कर रहे हो। जिन्हां दी जीवन गाथा नू बयान करना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो सकती है। फिर भी सतगुरां दी कृपा सदका जो उन्हां दे दर्शन शब्दां राही असी कर रहे हाँ, कुछ समा होर कर सकीए। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी दिया कुछ ऐसे स्थानां दी जिथे मस्कीन साहब जी हर साल बिना नागा पहुंचया करते सन। हर साल जिवें हरमंदर साहब गुरुद्वारा मंजी हाल हर साल पहुँचते सन। उत्थे सीसगंज साहब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे शहीदी पुरब ते, पटना साहब 10वें पातशाह जी दे प्रकाश पुरब ते, हजूर साहब होले महल्ले तो बाद उत्थे पहुँच के ते सेवा करते सन हर साल ही। इसी तरह ही कुछ संतां महापुरुषां दे भी ऐसे स्थान सन जिथे मस्कीन साहब जी हर साल पहुँचते सन। और बड़ी गजब की गल है कि या तो वो संत महापुरुष मस्कीन साहब जी नूं लभ लैंदे सन ते या मस्कीन जी उन्हां संतां नूं लभ लैंदे सन। ये हुण उही आपस दीयां गल्लां नूं समझ सकते ने कि वो एक दूसरे नूं किवें लभ लैंदे सन। वो आप ही समझ सकते हैं। ये सब कुछ कथनी तो बाहर है। पर जैसे कोयल कोयल की भाषा नूं समझदी है, इसे तरह ही जिहड़े फुल्लां दे उत्ते पौरे होंदे ने वो पौरे पौरियां दी भाषा नूं समझदे ने। इसे तरह ही तितलियां तितलियां दी भाषा समझदियां ते फुल्लां नूं लभ लैंदियां ने, एक दूजे नूं लभ लैंदे ने। इसे तरह ये संत महापुरुष भी एक दूसरे की भाषा नूं समझते सन और एक दूजे नूं लभ के ते आनंद लैंदे सन। इन्हां विचों ही एक स्थान है आगरे दा।
दास जी अज ही उत्थे हुण जो मौजूदा महापुरख ने बाबा प्रीतम सिंह जी, उन्हां नाल फोन ते गल हुई है मेरी। सारी जानकारी मैं उन्हां कोलों प्राप्त की है, क्योंकि ये जानकारी किताब विच नहीं है, पुस्तक विच नहीं है। और बड़े प्यार नाल उन्होंने जब मैं मस्कीन जी का नाम लिया तो जिवें उन्हां दा रोम रोम ही खुश हो गया। उन्होंने ही मैनू दस्या कि जो पहले महापुरुष सन बाबा साधू सिंह जी मौनी, उन्होंने मस्कीन जी नूं लभ्या सी। मस्कीन जी नाल उन्होंने मुलाकात की और विशेष तौर पर मस्कीन साहब जी नूं आगरे विच बुलाया गया। वैसे ही मस्कीन साहब जदों उन्हां दा बचपन का दौर सी, उस दौर विच कई बारी उत्थे मत्था टेक के निकले ने, पर कथावाचक के तौर पर नहीं सन। जब उन्हां दी खुशबू फैली तो बाबा साधू सिंह जी मौनी ने फिर उन्होंने बुलाया और संगतां दे विच जद कथा की मस्कीन साहब जी ने, तो उन्होंने प्रण लै लिया भी तुसी हर साल इत्थे पहुँचना वे। 1, 2, 3 अक्टूबर का समागम होंदा है, हुण भी होंदा वे। हुण भी मस्कीन जी दे संगी साथी पहुँचते ने, सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहर, वो भी पहुँचते ने उत्थे। मस्कीन जी दे साथियों नाल बहुत प्यार करते ने, अज भी करते ने उत्थे। बाबा साधू सिंह जी मौनी जब संसार छोड़ गए तो फिर बाबा निरंजन सिंह जी उन्होंने सेवा संभाली। उन्होंने भी ये सारा जिस तरह का समागम चलता सी उन्होंने बदस्तूर उस तरह ही जारी रखा और मस्कीन जी बिना नागा उत्थे हाज़री भरते रहे ने। बाबा प्रीतम सिंह जी मैनू दस रहे सन, कहते ने मस्कीन जी दे उत्ते 84 दे विच जद बहुत सारे केस बन गए सन, बड़ियां समस्यावां सन, किधरे जा नहीं सन सकते, विदेश नहीं जा सकते सन, पासपोर्ट जबत सी, अदालतां दे विच, कचहरियां दे विच, थाणे दे विच हर दूजे तीजे दिन जाके उत्ते हाज़री भरनी पैंदी सी। तो आगरे दे विच जो आगरा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का वो पावन स्थान है जिथों शहीदी दे समय सतगुरां जी की गिरफ्तारी हुई है। सारा इतिहास तुसी पढ़ सकते हो। और मस्कीन साहब जी की गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के स्थानां दे नाल विशेष तौर पर प्रेम रहा है। सारिਆਂ नाल प्रेम करते सन, ऐसी गल नहीं, पर गुरु तेग बहादुर साहब जी बैरागमई बाणी मस्कीन साहब जी बहुत पढ़िया करते सन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस विच बैराग बहुत सी। मस्कीन जी दे कोल इन्हां समस्यावां करके चिंता बहुत सी उन्हां दे अंदर, बई क्यों मैनू इस तरह तकलीफ़ां दित्तियां जा रही ने। कहते ने बाबा निरंजन सिंह जी मौनी दे नाल जदों इस तरह गलबात की तो मौनी साहब ने आख्या कोई नहीं, असी अरदास करने गुरु के चरणों दे विच। बाबा प्रीतम सिंह जी ने दस्या, कहते ने अरदास करके मत्था टेक के अजे फतेह बुलाई है तो सिंह आ गया। कहने लगा फोन आया मस्कीन जी वास्ते, जितनियां समस्यावां सन, जितनियां परेशानियां सन, सब निवृत्त हो गई ने, सारियां निवृत्त। मस्कीन साहब जी ने फिर शुकराने की अरदास की उत्थे, शुकराने, और उन्हां दी अकीदत, उन्हां दा प्यार उस विच होर वाधा होया है। बिना नागा मस्कीन साहब जी उत्थे हाज़री भरदे सन। बाबा प्रीतम सिंह जी ने दस्या कि 2004 दे विच जदों अक्टूबर का समागम होया वे, 2004 दे विच मस्कीन जी जब जान लगे तो सत्कार सहित बाबा निरंजन सिंह जी, बाबा प्रीतम सिंह जी जब उन्होंने विदा करन लगे
तो बाबा निरंजन सिंह जी ने कह दिता भी फिर कदों आओगे तुसी, फिर कद आओगे। तो मस्कीन जी कहते ने तुहाडे नाल असी वादा किया होया, हर साल असी आउणा ही आउणा है अक्तूबर दे विच, पर हो सकिया तो होर जल्दी आवांगे। ये उन्हां दे बचन सन उस वक्त, होर जल्दी आवांगे। वैसे भी मस्कीन जी इस रोड तो जब निकलते सन ना, क्योंकि गुरुद्वारा साहब हाईवे ते बनिया, जरूर उत्थे रुक के सतगुरां दे दर्शन करके मत्था टेक के तो फिर जाते सन मस्कीन साहब जी। 2005 दे विच मस्कीन जी ने जद संसार नूं अलविदा कहा वे, जदों संसार तो गए ने, इटावे दी धरती सी, कानपुर कथा करके जद इटावे विच आए ने, उत्थे उन्होंने 18 फरवरी नूं 2005 मस्कीन साहब जी ने जद शरीर छोड़, जद उन्हां दी शरीर नूं लैके जद इटावा तो चले ने, तो फिर आगरे दे विच आके पड़ा कीता सी, क्योंकि रस्ता उही पैंदा वे, उस रस्ते तो जांदे ने। मस्कीन जी जद आगरे दे विच पहुंचे ने, कहंदे ने बाबा निरंजन सिंह जी, उन्हां दी अखां दे विचों हंझू रुकदे नहीं सन, बई कह के गए सन भी मैं जल्दी आवांगा, पर इस रूप विच आउणगे ये सोचिया नहीं सी असी, इस रूप विच आउणगे। 2005 का भी वो वादा पूरा करके गए, भावें शरीर करके नहीं रहे, पर फिर भी वादा करके गए हैं। इस वास्ते कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, वो सदा जीवते रहते हैं, वो जाते नहीं हैं संसार तो। बाबा निरंजन सिंह जी ने होर आस पास दियां संगतां नूं फोन करके बुलाया, मस्कीन साहब जी का उत्थे पड़ाव किया गया, अरदास की गई। उत्थों फिर महापुरुषों ने मस्कीन जी नूं गुरुद्वारा साहब वालों सरोपा दे के विदा किया, ते नाल बहुत सारे संगी साथियों नूं लैके ते काफले दे नाल ही अलवर पहुँचे। फिर संस्कार तक उत्थे ही रहे सन मस्कीन जी। लेकिन 1, 2, 3 अक्तूबर नूं मस्कीन साहब जी अपने होर साथियों दे नाल जरूर उत्थे पहुँचते सन, आगरे गुरु का ताल गुरुद्वारा साहब विखे। ये उन्हां दा पक्का निज़म सी है। उस तो बाद एक यूपी दे विच स्थान है अजीतपुर, एक बहुत छोटा जा गांव है, पिंड है एक छोटा जा, काशीपुर तो कोई 2-5-10 किलोमीटर शायद दूरी है। असी भी कई बारी हाज़री भरी है उत्थे। उत्थे बाबा दर्शन सिंह जी होंदे सन कुल्ली वाले, जिन्हां दा डेरा अमृतसर विच भी है। और मस्कीन जी जदों गुरु रामदास महाराज जी दे गुरपुरब तो लैके दिवाली तक जद कथा करते सन ना, तो जो मस्कीन कुटिया बनी हुई है बाबा अटल जी वाले पासे, उस कुटिया दे विच 200-250 बंदियां दा लंगर रोज़ लैके पहुँचते सन उत्थे। ये उन्हां दा पक्का नियम सी, हुण भी पहुँचते सन। उन्हां दे जाण तो बाद भी जदों गौर साहब कथा करते सन उदों भी लैके आउंदे ने। मक्की दे प्रसादे, सरों दा साग, दाल, मिठे चौल, लूणे चौल, कई कुछ पदार्थ लैके और एन टाइम नाल सवेरे 8 बजे पहुँच जाते हैं उत्थे, क्योंकि मस्कीन जी नूं मिलण वालियां दी सारा दिन भीड़ लगी रहिंदी सी। लंगर प्रसादा सब उत्थे ही छकदे सन। ये सारी सेवा बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वाले वो करया करदे सन। मस्कीन जी बरेली कथा करते सन, बरेली जाते सन। बरेली तो 160 किलोमीटर दूर है अजीतपुर पिंड, छोटा जा पिंड है।
कुछ जमींदारां दे घर ने, होर आस पास पिंडां दे विच भी सिख जमींदार उत्थे बैठे ने। बड़ी रौनक आउंदी है, बहुत संगतां हुंदियां ने। इन्हां नूं पता लग जांदा सी कि मस्कीन जी बरेली आए हुए ने उस जमाने विच, क्योंकि दास ने अज बाबा गुरदेव सिंह जी नाल भी गल कीती, जो इस वक्त उस स्थान दे मौजूदा मुखी हैं। उन्हां नाल अज 1 घंटा मैं गलबात करदा रहा हाँ। उन्होंने दस्सिया, कहंदे ने रोड नहीं सी आउंदा, सड़क नहीं सी आउंदी, कच्चे रस्ते सन सारे। 160 किलोमीटर का सफ़र तकरीबन कोई 8 घंटे लग जाते सन। 8 घंटे। लेकिन संगत विच फिर भी इतना चाह सी कि 160 किलोमीटर का धूड़ मिट्टी वाला सफ़र करके ते बरेली केवल मस्कीन साहब जी की कथा सुनने वास्ते पहुँचते सन। उत्थे कथा सुनने वास्ते तो जिहड़ियां संगतां पहुँचियां सन ना मस्कीन जी की कथा सुनने वास्ते, वो फिर मस्कीन जी नूं मिलन गए। मस्कीन जी ने उन्होंने जी आया आख्या, बड़े सत्कार नाल उन्होंने बिठा के और उन्होंने पूछया कि तुसी कित्थों आए हो। उन्होंने आख्या, महाराज इत्थों 160 किलोमीटर दूर एक पिंड है अजीतपुर, असी उस इलाके तो आए हाँ। होर भी आस पास के पिंडां दे लोग भी सन विच, असी उत्थों आए हाँ, कथा सुनन वास्ते आए हाँ बस। मस्कीन जी ने धन भाग आख्या भी मेरे वड्डे भाग हैं जो तुसी इतनी दूर तो चल के आए हो, तुहाडा चलना साडे सिर मत्थे ते आए, सिर मत्थे ते साडे। मस्कीन जी ने सुभावक कि उन्होंने संगतां नूं आख्या भी उत्थे एक महापुरुष आउंदे ने जिन्हां दा नाम बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वाले है, क्योंकि उन्होंने उत्थे कुटिया बनाई हुई है। वो हर साल उत्थे पहुँचते हैं। वैसे उन्हों का मूल डेरा जो है वो अमृतसर दे कोल है, कन्नूपुर काले उत्थे है। इत्थे महापुरुष आउंदे ने। उन्होंने संगतां ने आख्या भी हाँ वो आए हुए ने उत्थे, इस वक्त वो आए ने उत्थे। तो मस्कीन साहब जी कहन लगे भी मैं उन्होंने मिलन वास्ते जाना है। भावें मस्कीन जी दे प्रोग्राम चल रहे सन, मस्कीन जी ने प्रबंधकों को बुला के आख्या भी भावें मेरा टाइम अगे पिछे करो या एक दीवान मेरा कैंसल करो, मैं होर अगे हाज़री भर देंगा, पर मैं उन्होंने महापुरुषों को मिलन वास्ते जाना है, कोई इंतज़ाम कर दिओ। उन्होंने एक तो फोन नंबर लभ लिया अजीतपुर का, क्योंकि पिंड विच सिर्फ एको ही फोन होंदा सी, बस एक फोन नंबर लैके गलबात कर ली और मस्कीन जी नूं कार दे दी गई भी तुसी जाके ते मिल के आ सकते हो। बाबा दर्शन सिंह जी नूं भी जिवें कोई चाह चढ़ गया है, मिले नहीं हैं पहली मुलाकात है। उन्होंने होर आस पास दियां संगतां नूं सुनेहे भेज के ते सारियां नूं इकट्ठा कर लिया। उत्थे तकरीबन कोई 150-200 के करीब बंदे इकट्ठे हो गए उत्थे। मस्कीन जी की जद गड्डी पहुंची है उत्थे, बाबा दर्शन सिंह जी ने आप अगे खलो के तो मस्कीन जी का बड़ा निघा स्वागत किया। संगतां ने जकारे बुलाए, जी आया आख्या, सारे बैठ गए। इस तरह बाबा दर्शन सिंह जी कुर्सी ते बैठा करते सन, मस्कीन जी नूं भी एक कुर्सी दे दी गई। बैठ गए। आपस दे विच उन्हां दियां कुछ विचारां चलदियां रहियां। संगत दे विचों कुछ सज्जणा ने खड़े हो के बाबा दर्शन सिंह जी नूं आख्या भी महाराज जी कथा सुनन वास्ते बड़ी दूर जाना पैंदा वे, ते कथा तो बिना असीं रह नहीं सकते, ये इतनी वधिया कथा करते हैं।
कुछ ऐसा उपाय करो कि सानू इतनी दूर ना जाना पवे। मस्कीन जी इत्थे ही आके कथा करया करन, कुछ इन्हां कोलों समा लै लो, कुछ दीवान इत्थे ही करवा लवो। कुछ विचों संगतां दे बंदे कहण लगे भी तुसी पिंड तां देखो पहले, इत्थे कित्थे मस्कीन जी ने कथा करनी है। ये तो बड़े बड़े वड्डे समागमां ते जांदे हन, बड़े बड़े वड्डे शहरां विच जांदे ने, इस पिंड दे विच किन्ने कथा करनी है इत्थे। मस्कीन जी ने जदे संगत दी आवाज़ सुनी है, मस्कीन जी ने खड़े होके आख्या भी मैं गुरु दी कथा करनी है, भावें पिंड विच कराओ, शहर विच कराओ, गुरुद्वारे विच कराओ, मंदिर विच कराओ, कथा गुरु दी करनी है, जिथे मर्जी करा लवो। मैं कदी नहीं सोचिया कि पिंड विच करनी है कि नहीं करनी, शहर विच करनी है कि नहीं करनी, कथा करनी है गुरु दी बस। ये तो किधर भी की जा सकती है। और मैं वादा करदा हाँ कि जिथों तक मेरे श्वास चलणगे मैं अजीतपुर दे विच कथा करन आया करांगा। मैं आवांगा इत्थे। संगतां इतनियां खुश होईयां कि चारे पासे तो जकारे बुला दिते गए। बाबा दर्शन सिंह जी ने तो मस्कीन जी ने, क्योंकि मस्कीन जी ने ना कोई अपनी डायरी देखी कि मेरे कोल केड़ा समा है तो केड़ा नहीं है, सीधी हाँ कर दी संगत दा प्यार देख के, सीधा ही। फिर बाबा दर्शन सिंह जी ने तो मस्कीन जी ने आपस विच विचार वटांदरा किया भी केड़ा समा रखा जाए, तुसी दसो तुहाडे कोल केड़ा समा है, मैं देखना भी मेरे कोल केड़ा समा है। तरीकां उत्ते फिक्स कीतियां गईयां कि 1, 2, 3 फरवरी नूं समागम रखा जाएगा उत्थे। 1, 2, 3 फरवरी नूं जकारा छड़ दिता गया। थोड़ी दूर कोई 40-45 किलोमीटर दूर एक रेंटा पिंड है, उत्थे भी उत्थे बहुत सारियां सिख संगतां ने। उन्हें खड़े होके आख्या महाराज जी एक दीवान सानू भी दवा दिओ, तुसी एक दीवान साडे कोल भी हो जावे, भावें असी सारे दीवान सुनन इत्थे पहुँचांगे, पर एक दीवान साडे पिंड विच भी करवा दिओ तुसी। बाबा दर्शन सिंह जी कहन लगे अज फिर खजाना खुला है, जो लेना है लै लवो। असी मस्कीन जी दे 5 दिन फिक्स कर देने आ, पूरे 5 दिन। 3 दिन अजीतपुर दे विच कथा करनगे ते 2 दिन 4 ते 5 तरीक नूं, 4 तरीक रात नूं ते 5 तरीक सवेर दा दीवान रेंटे दे विच होया करेगा। और वो अज भी हुंदा है समागम। 5 दिन मस्कीन साहब जी ने उन्होंने दिते उत्थे, और जिथों तक मस्कीन जी दे श्वास चलते रहे हैं, कदी मस्कीन जी ने नागा नहीं पाया। हालांकि वो देखण नूं एक पिंड है, तुसी वैसे चले जाओ ना तो तुसी आखोगे भी इत्थे कित्थे कोई आउंदा होना कथा सुनन वास्ते, पर जब मस्कीन जी पहुँचते सन ना, ट्रालियां भर के, गड्डियां भर के, पता नहीं कित्थों संगत आ जाती सी, पैर रखण दी थां नहीं सी मिलदी उत्थे। असी ये नज़ारा वेखिया उत्थे। हुण तां बहुत वड्डा दीवान हाल बना दिता गया वे, बहुत वड्डा। लेकिन मस्कीन साहब जी ने 5 दिन उन्हां संगतां नूं दिते ते जिंदगी भर जिथों तक श्वास चलते रहे, मस्कीन जी ने कदी नागा नहीं पाया। और बाबा दर्शन सिंह जी मस्कीन साहब जी दे नाल कई बारी विदेशों दे विच भी गए हैं, विदेशों दे विच भी। बाबा दर्शन सिंह जद बीमार हो गए ना, तो अमृतसर के एक हस्पताल दे विच भर्ती सन, ना मैनू भुल गया वे। तो मस्कीन जी उचेचे तौर पर देखण वास्ते गए सन बाबा दर्शन सिंह जी नूं। तो मस्कीन साहब जी ने आख्या ही बाबा जी शरीर काफ़ी ढिला हो चुका है तुहाडा। बाबा दर्शन सिंह जी कहंदे ने मस्कीन जी ये शरीर हुण एक झूठी थाली है, साड़ी झूठा भांडा है। भोजन असी छक लिया वे, आनंदित हाँ होण, जदों मर्जी ये भांडा कोई चुक लवे, सानू कोई परवाह नहीं है इसकी।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ इशारा सी भी परम आनंद की प्राप्ति हो चुकी है, हुण शरीर भावें चला भी जाए तो कोई डर नहीं है। बिल्कुल ये भांडा हुण जदों मर्जी कोई चुक लवे, कोई परवाह नहीं है, भोजन असी छक लियावे। अजीतपुर वो स्थान ने, मस्कीन जी दे नाल एक कवि हुंदे सन रोशन खान दास ने, उन्हां नाल कई बार समागमां दे विच हाज़री भरी है और मेरे नाल बहुत प्यार भी सी उन्हां दा। बजुर्ग सन, मुसलमान सन, पहले रोशन खान नाम सी उन्हां दा। इत्थे ही अजीतपुर दे विच ही कथा सुनदियां सुनदियां और महापुरुषां दी संगत करदियां ऐसा रंग चढ़िया कि अमृत पान करके ते गुरु के सिख बन गए सन। इत्थे ही अमृत छकिया सी अजीतपुर दे विच, और उन्हां दा नाम रोशन खान तो रोशन सिंह कर दिता सी। रोशन सिंह, इतनी सुरीली आवाज़ सी ना, कमाल है आवाज़ दे विच, इतनी मिठास सी उन्हां दे कोल। तो मस्कीन साहब जी दा ये भी सालाना समागम पक्का सी। महापुरुष बाबा दर्शन सिंह जी दे कोल, उन्हां तो बाद बाबा गुरदेव सिंह जी समागम अस्थान की देखभाल कर रहे हैं, तो ये समागम हुण भी चलता है, उत्थे हुण भी चलता है। लेकिन मस्कीन जी संतां नूं लभ लैंदे सन या संत मस्कीन जी नूं लभ लैंदे सन। ग्वालियर दे विच सिंधी संगत बहुत है, ग्वालियर दे विच, और उत्थे बाबा शेर सिंह जी, उन्होंने उत्थे सिक्खी का प्रचार बहुत किया होया वे। बाबा शेर सिंह जी वो महान शख्सियत सन जो बाबा थारिया सिंह जी दे पोतरे ने। बाबा थारिया सिंह जी दे पोतरे बाबा शेर सिंह जदों पाकिस्तान तो आए तो फिर ग्वालियर दे विच उन्होंने अस्थान बनाया। एक छोटा जिहा कमरा हुंदा सी उन्हां दे कोल बस, पर सतगुर दा प्रकाश कीता होया सी उत्थे। उन्हां तो बाद फिर उन्हां दे चलाना करन तो बाद फिर बाबा भगत सिंह जी उन्होंने उस अस्थान की सेवा की। उन्हां तो बाद उन्हां दे बेटे बाबा कुलवंत सिंह जी जो हुण मौजूदा उत्थों के मुखी ने ग्वालियर दे विच फर्श वाली गली माधोगंज, छोटा जिहा स्थान सी एक बिल्कुल, उत्थे सेवा करा रहे हैं बाबा कुलवंत सिंह जी। अज दास ने उन्हां नाल भी तकरीबन 1 घंटे तक फोन ते गल कीती है। मस्कीन जी बारे जद मैं पुछया, सुणांदियां सुणांदियां उन्हां दा गला ही रुक गया उत्थे। कहंदे ने मैं ऐसा साधु कदी वेख्या नहीं है, मैं कदी ऐसा साधु नहीं वेख्या। मैं साध की शोभा साध बनियाई, नानक साध प्रभ भेद न भाई। ऐसे साधु सन मस्कीन जी, कितनी देर तक तो वो बोल ही नहीं पाए। मैं बेनती करके मैं क्या बाबा जी संभालो अपने आप नू, कुछ दसो मैनू मस्कीन जी बारे। उन्होंने दसिया कि मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल की उम्र सी, मेरी बच्चा सा मैं छोटा जा। हुण उन्हां दी उम्र 55 साल के करीब है। कहते छोटा जिहा एक कमरा हुंदा सी, उत्थे असीं समागम करदे सां ते रागी प्रचारक कुछ आए हुए सन, इश्तिहार लगे हुए देख के ते मस्कीन जी उत्थे पहुँच गए इश्तिहार पढ़ के, क्योंकि बाबा थारिया सिंह जी की बरसी मनाते ने। वो तरीका फिक्स नहीं हैं, क्योंकि वो तिथि के हिसाब नाल समागम मनाते ने, हुण भी मनाते हैं। और बड़ी गजब की गल है कि ना कोई उगराई की जाती है, ना कोई अपील की जाती है। तो 9 दिन तक समागम चलता, पहले 12 दिन तक चलता सी, 9 दिन तक समागम। और 3 दिन के बैच दे विच 3 रागी ते 2 कथावाचक वो चले जाते हैं। 3 रागी 2 कथावाचक होर आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, होर आ जाते हैं। उस तो अलावा कोई वैसे भी कोई आ जाए
ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ, ਸਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਦਾਸ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਥਾਰਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ। ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਹਨ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਾਸ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦਾਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਵੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ 9-9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਅਥਾਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ ਹੋ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਥਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲਿਫਾਫਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 1 ਰੁਪਈਆ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਨਾਗਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਜੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਲਾਸ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੈਂਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਦੀ
बख्शिश कीती सी सतगुरां ने, वो मंजी अज भी उन्हां दे कोल है। हुण तां सोने नाल मड़ के ते बहुत वधिया बना दित्ती है। उसे मंजी साहब दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश हुंदा है। सारियां संगतां अखंड पाठ दे विच रोज़ाना सारा दिन 24 घंटे हाज़री भरते हैं अखंड पाठ की, बैठ के बाणी सुनते हैं और पाठी सिंह सारा पाठ बोल के करते हैं उत्थे, ताकि संगतां वध तो वध लाभ लै सकन। सरदार खजिंदर सिंह जी आउंदे सन, बड़े ही प्रेमी सन मस्कीन जी दे, बहुत प्रेमी। थोड़े दिन होए ने चलाना कर गए ने वो, और वो सानू भी बुलाया करते सन मस्कीन जी दे जान तो बाद भी। पहले उत्थे भी 29, 30, 31 तरीकां जड़ियां ने फिक्स सन जनवरी दियां, 29, 30 ते 31 इत्थे समागम करके ते फिर अजीतपुर 1, 2, 3 फरवरी उत्थे पहुँच जाया करते सन सारे। उत्थे भी समागम बड़े जोर शोर दे नाल बहुत संगतां दिल्ली दियां उत्थे पहुँचिया करदियां सन। ये भी समागम जिथों तक मस्कीन जी रहे ने, कदी मस्कीन जी ने नागा नहीं सी पाया उत्थे। दिल्ली दे विच ग्रेटर क्लास पार्ट 2। उस तो इलावा इलाहाबाद दे विच, यूपी दे विच इलाहाबाद प्रयागराज जिसनूं कहा जांदा वे, मस्कीन जी उत्थे भी हर साल पहुँचते सन। उदों प्रधान होंदे सन सरदार प्रीतम सिंह जी। सरदार जोगिंदर सिंह जी जोली जो थोड़े दिन पहले चलाना कर गए ने, उन्हां दे पिता जी प्रधान सन, वो मस्कीन जी नूं उत्थे लैके आए सन। 21 दिसंबर तो लैके 27 दिसंबर दे विच जिहड़ा भी ऐतवार पैंदा सी ना, उन्हां तरीकां दे विच शुक्र शनि ते ऐत दा समागम पक्का हुंदा सी उत्थे। साहिबजादियां दा शहीदी पुरब, और बड़े जोर शोर नाल मनांदे सन। सारे रागी प्रचारक कवि मस्कीन जी लैके जांदे सन उत्थे। भाई साहब भाई प्रीतम सिंह जी जो हुण सकत्तर ने उत्थों दे, हुण मीत प्रधान बन गए ने वो। उन्होंने दसिया, कहंदे ने मस्कीन जी आउण दी खबर भी नहीं सन देंदे, पता नहीं सी लगदा, आपे ही आ जांदे सन। कोई लैण जावे ना जावे, रिक्शे ते बैठ के रेलवे स्टेशन तो रिक्शे ते बैठ के ते गुरुद्वारे आ जांदे सन। कहंदे कदी उन्होंने किसी चीज़ की मंग नहीं की, कदी भी नहीं की है। ऐसी महान शख्सियत सन। मस्कीन जी दे नाम ते उत्थे लंगर हाल भी बनाया होया, तस्वीर लगी हुई है। लंगर हाल दा नाम ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन लंगर हाल है। दास ने उत्थे भी दर्शन किए हैं बहुत बारी। इस तो इलावा रतलाम दे विच भी पहले मस्कीन जी वैसे ही हर साल चले जाते सन, पर संगतां दी मंग ते कुछ अपनी उन्हां दे प्रोग्रामां करके समा घट होण करके तरीकां फिक्स कर दित्तियां सन। 29, 30, 31 मार्च हर साल उत्थे समागम हुंदा सी। सरदार महेंद्रपाल सिंह जी आउंदे सन, वो बड़ा प्यार करते सन। अलवर समागम दे विच सारी सारी रात चाह की सेवा करनी उन्होंने, चाह बनाने दी, सारा दिन सारी रात। महेंद्रपाल सिंह जी रतलाम दियां संगतां भी बहुत प्यार करदियां सन मस्कीन साहब जी नाल। उत्थों फिर इंदौर आ जाते सन। इंदौर का समागम 1 अप्रैल तो लैके ते 8 अप्रैल तक इंदौर का समागम हुंदा सी। पहले मस्कीन जी जदों पहली बारी इंदौर गए ना, तो उन्होंने समा मंगिया। उम्र बड़ी छोटी सी, कोई 18 साल की उम्र होनी है। जब समा मंगिया तो प्रबंधकों ने आख्या भी ये बच्चा की बोलेगा स्टेज के उपर, समा दईए कि ना दईए। कुछ बुजुर्गों ने आख्या कोई नहीं, समा दे के देख लो, जे ठीक बोलेगा तो अगे चलावांगे, नहीं तो बंद करा देंगे। कहते ने 15 मिनट दिते गए मस्कीन साहब जी नूं, केवल 15 मिनट। 15 मिनट जब मस्कीन जी ने कथा की ना,
तो कथा करदियां करदियां प्रबंधकां ने आपस विच विचार कर लिया कि इन्हां नूं इत्थे पक्के ही तौर ते बुलाना चाहिदा वे। 1.5 महीना मस्कीन जी ने उस वक्त कथा कीती सी। पहले 15 मिनट दिते सन। 1.5 महीना मस्कीन जी सवेरे शाम कथा करते रहे। अथाह संगत जुड़ती रही। ये उन्हां दे जवानी दी उम्र दी गल है। फिर प्रबंधकां ने बेनती की भी तुसी हर साल सावन दे महीने विच आ जाया करो, क्योंकि साउण दे महीने विच बरसात दे दिन होंदे ने, थोड़ा कम कार तो वेल होंदी है ते संगत ज़्यादा जुड़िया करेगी। मस्कीन जी कई साल तक 1 महीना सावन दा महीना इंदौर दे विच संगतां दी सेवा करते रहे। उस तो बाद फिर ओंकारेश्वर गुरुद्वारा साहब बनिया। फिर मस्कीन जी थोड़ा बिजी रहन लग पे समागमां दे विच बहुत ज़्यादा। फिर प्रबंधकां दे नाल गलबात करके ते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ते 8 अप्रैल यानी 8 दिन इंदौर वालियां नूं दिते मस्कीन साहब जी ने। और ये समागम हुण भी चलदा वे उत्थे। यानी रणजीत सिंह जी गौहर काफला लैके पहुँचते ने उत्थे, हुण भी चलदा वे। 2 दीवान ओंकारेश्वर विच भी आउंदे ने, बाकी सारे दीवान इंदौर दे विच आउंदे ने। गुरुद्वारा इमली साहब जो इतिहासक स्थान है गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का, इत्थे भी मस्कीन साहब जी ने कदी नागा नहीं पाया है। और बहुत संगतां नूं बहुत नाल रागी जत्थे प्रचारक कवि सेवादार सब नूं लैके पहुँचते सन। कदी प्रबंधकां ने मत्थे ते वट नहीं पाया भी इतने बंदे लैके क्यों आए हो। फिर कानपुर दा समागम में उहदे बारे दास पहले विचार कर चुका है। कानपुर दे विच भी फरवरी महीने दे विच 15 दिन कदी 20 दिन कदी 1 महीना मस्कीन साहब जी रेगुलर कथा करते रहे हैं। ये मस्कीन साहब जी दे कुछ ऐसे समागम सन जिथे मस्कीन साहब जी ने प्रण किया होया सी भी नागा नहीं पावांगा कदी भी, और कदी पेटा भी नहीं लवांगा। मस्कीन साहब जी नहीं सन लेंदे, खास करके जो इतिहासक स्थान हैं साडे। ऐसे महापुरुष की गाथा करना, महाराज की बाणी तो कहती है कि मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। उन्हां दियां गाथावां नूं बयान कर सकना साडे वर्गे मनुख दे वस दी गल नहीं है। सतगुरु ही तौफीक बख्शिश करन। मस्कीन जी कितनी उच्ची ते सुच्ची अवस्था सी उन्हां दी, क्योंकि जिन हर पायो तिने छुपायो। असी उन्हां नूं केवल बाहरों देखते सां भी बहुत अच्छे कथावाचक ने, बहुत इन्हां दा जीवन संयम वाला है, पर अंदरों वो किस अवस्था विच पहुँचे हुए सन ना तो वो कदी किसी नूं दसदे सन। क्योंकि एक शायर कहता है कोई नहीं है यहाँ एतबार के काबिल, किसी को राज बताओगे तो मारे जाओगे। जे अपने राज किसी नूं दसोगे ना तो फिर कम खराब ही होना है। मस्कीन जी किस अवस्था विच पहुँचे हुए सन, वो कदी किसी नाल गल नहीं सन करते। बड़ा सादा ते साधारण जीवन सी उन्हां दा, बड़े मिठे बोल। ऐसी महान शख्सियत की गाथा करन दा दास नूं सुभाग प्राप्त होया है। सतगुरु आप करवा लैन भुलां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।